हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। आइए बहन, आपको एक शिव चर्चा सुनाते हैं। हमारे हमारे शहर में एक गुरु बहना रहती थी, एक शिष्या रहती थी। उनके का नाम दो लड़की थी, लड़की लड़की दो थी बहन। और दोनों लड़की थी और ना उनके पति ना बहन, उनके पति को सांप काट लिया। वो बेचारा ख़त्म हो गया। तो जब ख़त्म हो गया ना बहन, तो वो बेचारी इतना लाचार हो गई, इतना लाचार हो गई, एकदम दुखी हो गई बेचारी। एकदम कैसे बच्चे पाले, उसके बेचारी के कुछ नहीं था, बेचारी कैसे बच्चे पाले। तो बेचारी बहुत दुखी रहती थी। फिर क्या करे, अब अपना मेहनत मजूरी जा जा के करती थी और अपने बच्चे लोग को पालती थी। उसके बाद दोनों बेटी को पाली। तो जो सोना, जिसका एक का नाम सोना था बहन और एक का नाम रूपा। तो जो सोना थी ना बहन, उसका पूरा बाल सोने का था, उसका बाल पूरा सोने का था। अब वो बेचारी को बचपन से उसकी मम्मी बाल को छुपा छुपा के अपना रखते थी कि कोई भाई सोना का है, कोई देख लेगा तो पता नहीं मेरी बेटी को क्या करेगा। तो वो बेचारी छुपा छुपा के रखती थी। कोई भी कहीं मतलब वही जो रूपा थी बस उसी को निकालती थी बाहर, उसी को लोग देखते थे और सोना का छुपा छुपा के रखती थी। उसके दिन एक दिन क्या हुआ बहन, एक दिन क्या हुआ कि जो है तो वो सोना मतलब नहाने के लिए जाती थी। तो दोनों बहन नहाने के लिए गए तो बोले कि मम्मी हम आज नदी में जाएंगे नहाने के लिए। तो बोली कि बेटी उधर कोई देख लेगा। तो बोली कि मम्मी हम जाएंगे, छुप के जाएंगे और जो है तो अपना बाल को अच्छे से मुंह ढक के जाएंगे मम्मी, हम नहाने का नाम जाएंगे। मानी ही नहीं एकदम। तो उसके बाद जिद करने लगी। तो जब जिद करने लगी ना बहन, तो फिर क्या करे, माँ है तो माँ बोली कि ठीक है बेटी, जा नहा के जल्दी से आ जाना। ऐसे करी बहन और जो है तो दोनों लड़कियां चले गई नहाने के लिए नदी में। अब जब गई ना बहन, तो दोनों बाल धो धो के नहाने लगी। तो जब नहाने लगी तो जो बड़ी वाली मतलब सोना है बड़ी वाली, तो उसका ना बाल एक ठो टूट गया। सोना का बाल मतलब टूट गया। जब बाल टूटा तो जब नहाई तो 3-4 ठो बाल टूट गया। अब जब टूट गया ना तो का करी ना बहन, सोची कि मैं अब ये बाल को कहाँ रखूं करके। तो बोली कि चलो का नाम मैं ऐसा करती हूँ, ऐसे अच्छा इसको दोना बना के इसमें पाती में धर के डाल दूंगी तो कोई गरीब उरीब को मिल जाएगा, तो उसको हो जाएगा। तो वो बेचारी का करी ना, एक ठो पत्ता तोड़ी वहीं और तोड़ के और उसी को दोना बना के उसी में धर के नदी में तैला दी। चले गया, बह गया, नदी में बहते चले जा रहा था। तो बहते चले जा रहा था बहन, अपन फिर दोनों बहन नहा के अपना घर आ गए। अब उसके बाद घर आ गए बहन, तो ना वो जो है तो राजा, एक ठो राजा का लड़का जो था, तो वो मतलब का नाम घोड़ा में बैठ के और गया अपना उधरी जंग गया। तो जब नदी किनारे गया तो बोला कि लाओ मैं अपने घोड़े को पानी पिला देता हूँ। तो लेके ना गया घोड़ा को पानी पिलाने के लिए। तो गया बहन, अब वो गया तो जो है तो देखा तो नदी में का नाम सोना का बाल लप 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 सोना अपना चले आ रहा है उसी में दोना में। तो देखा, देख के एकदम से बोला अरे ये तो जैसे सोना जैसे एकदम लपक रहा है। ऐसे करके बोली जैसे सोना जैसे ये तो लपक रहा है। तो जो है तो देखूं क्या है। तो दौड़ के गया, देखा, उठाया तो अरे ये तो सोना का बाल है, अरे ये तो सोना का बाल है। तो जब उसको देखा तो सोने का बाल था बहन। अब उसको लिया और तुरंत का नाम उठा लिया और उठा के बोलता अरे ये तो सोना का बाल है, कि मतलब कि कहीं हमारे शहर में यहाँ कोई हमारे नगर में का नाम है जरूर कोई सोना बाल की लड़की। ऐसे करके मैं इसको पता करूँगा। अब वो आया और आके सिर सिर करके घर में सो गया। तो सो गया, उसकी माँ लोग सब गए बुलाने के लिए, रानी गई, चलो बेटा खाना खा लो, चलो बेटा खाना खा लो। बोलता है नहीं खाऊंगा, मेरा सिर दुख रहा है। राजा साहब गए, बोलते चलो बेटा खाना खा लो, क्यों नहीं खा रहे हो। तो बोलता है मेरा सिर दुख रहा है, नहीं खाऊंगा। अब बहन ऐसे करके बोला। अब वो एक आँख का अंधा था लड़का,
राजकुमार, इसीलिए उसका मतलब शादी नहीं हो रहा था, कहीं शादी नहीं हो रहा था उसका। अब ना बहन उसका कहीं शादी नहीं हो रहा था, तो राजा बहुत परेशान रहते थे, बहुत रिश्ता ढूंढते थे, लेकिन उसके को मतलब नहीं हो रहे थे शादी, लड़की नहीं मिल रही थी। तो फिर उसके बाद में ना अब वो लड़का बोले, फिर बहुत मतलब राजा परेशान हो गए कि क्या हो गया हमारे लड़का को, जब से आया शिकार से तब से जो है तो ऐसी पड़ा हुआ है बेखाए पिए। तो उसके बाद में बोले कि बताओ बेटा क्या चाहिए तुमको, कहे के लिए ऐसे। तो बोले पापा हम कुछ बोलेंगे तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे। तो बोले नहीं बेटा गुस्सा नहीं होऊंगा, बताओ जो हो, जो चाहिए हमको बताओ, हमारे सब कुछ भरा है हम तुमको दे देंगे, ऐसे करके बोले। तो क्या बोलते हैं ना बहन, बोलता है कि जो है तो हमको वो राजकुमार बोल रहा है, बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ना ये जिसका सोने का बाल है उसके साथ हमारा शादी करवा दो, हमको बस वही चाहिए, हम वही लड़की के साथ शादी करेंगे और कोई दूसरी लड़की के साथ शादी नहीं करेंगे। जब इतना बोले तो अब राजा परेशान हो गए, ये भगवान ऐसी लड़की कौन है, किसका है सोना का बाल, एकदम परेशान हो गए राजा। अब वो बहन सगल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, सारे नगर में डुग्गी पिटवा दिए, पूरा नगर में डुग्गी पिटवा दिए, पूरे शहर में डुग्गी पिटवा दिए कि जो सोना का बाल की जिसकी लड़की हो वो लेके आए, मेरे लड़का के साथ शादी करवा दे, मैं कुछ नहीं लूँगा दान दहेज और अपने लड़के के साथ शादी कर दूँगा, ऐसे करके बोल दिए। अब बहन बोले तो अब वो सगल गया, डुग्गी पीट दिए, अब सगल अब डुग्गी पीट दिए बहन, अब सगल नगर में। अब उसके बाद में सब लोग एकदम हैरान हुए, किसका सोने का बाल है, किसका सोने का बाल है, तो सब लोग परेशान है। उसके बाद में जिसके बेटी का सोने का बाल था, अब वो बेचारी एकदम डर गई कि ये भगवान अब वो राजा क्या करेगा, का नाम मेरी बेटी को जो है तो मेरी बेटी का सोना के बाल पा गए हैं, आप क्या करेंगे, काहे के लिए मतलब वो करे हैं, मतलब बुलवा रहे हैं, डुग्गी पिटवा रहे हैं। तो गई अपना गुस्सा उस्सा दिखाई कि मैं मना कर रही थी ना कि मत जाओ, और तुम चले गई नहाने के लिए, वो देखो अब राजा बुला रहे हैं, ऐसे करके बोली। तो बोलते हैं जे के सोने के बाल मिला है राजा को, अब जिसका सोने के बाल है उसको लेके आओ, ऐसे कह के बोल रहे हैं। तो फिर बोले मम्मी डरो ना, जाओ देखो कहे के लिए बुला रहे हैं, ऐसे करके। तो वो बेचारी का नाम रानी डरते डरते वो जो उसकी मम्मी गई। अब जब गई तो जाके का नाम बोली, हाँ राजा साहब आप किस लिए बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो राजा साहब। तो बोलती है ना बहन, बोलती है कि राजा साहब बोले कि जो है तो तुम्हारी बेटी का सोना का बाल है। तो बोले हाँ राजा साहब हमारी बेटी का सोना का बाल है। तो बोले कि जो है तो ये का नाम बहन ऐसा है, जो है तो हम तुम्हारे लड़की को, डरिए मत, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे लड़की को हमारा का नाम लड़का पसंद कर लिया है, हमारा राजकुमार पसंद कर लिया है, उसका शादी हम हमारे लड़का के साथ कर दो। तो फिर बोलती है कि अरे महाराज जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है हम आपको देने के लिए, तो हम कैसे शादी करें अपनी बेटी के। तो बोले हमको कोई दान दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम बस लड़की लेके आ जाओ और जो है तो हम शादी कर देंगे। अब जब इनता बोले तो वो दौड़ के गई और जाके अपने बेटी को बताई। अब जब बताए तो वो बेटी रही तो वो एकदम से बेचारी वो हो गई। तो बोले कि जो है तो कैसे है राजकुमार, तो बोले कि एक आँख का अंधा है राजकुमार, एक आँख के अंधे हैं, ऐसे करके जब बोली ना बहन, जब वो सुनी तो सुन के एकदम से मतलब सोना एकदम परेशान हो गई कि बताओ मेरा शादी भी हो रहा है तो एक आँख के अंधा के साथ शादी हो रहा है। तो वो बेचारी का करी, एक ठो चंदन का पेड़ था और जाके वही चंदन के पेड़ में चढ़ गई, खूब ऊंचे पर जाके एकदम ऊपर जाके चढ़ के बैठ गई। अब उसके बाद उसका साई सुदीन सब विचार गया और विचार गया, और उसके बाद में वो जो है तो जो अंधा था वो बारात लेके आ गया। अब वो बारात लेके आ गया, अब जब आए का नाम बारात लेके आ गया, अब घर में तो अब लड़की तो है ही नहीं, अम्मा बेचारी एकदम परेशान है, एकदम परेशान है माँ। उसके बाद में का नाम दौड़ के गई महतारी, जाके एकदम रो रही है।
कि बेटी उतर आओ, तो उतरी नहीं रही है एकदम, उसमें से उतरी नहीं रही है एकदम, वही पर चढ़ी है ऊंचे में। तो गई महतारी बोलती है, उतरनी आओ मोरी सोने की बेटी, चौका है पूरा तुम्हार हो। उतरने आओ मोरी सोने की बेटी, चौका है पूरा तुम्हार हो। कैसे के उतरी माया हो। तब बेटी बोलती है, कैसे के उतरी माया हो माया, हमारो पति है आंधा। कैसे के उतरी मोरी हो माता, पाती है आंखें का अंधा। ऐसे करके बोले तो अम्मा खूब रोने लगी, हे बेटी मैं क्या करूं, अब तो सब बारात आ गया है। अम्मा एकदम परेशान बेचारी। फिर वो बोलती है, उतरनी आओ मोरी सोने की बेटी, चौका है पूरा तुम्हार हो। नहीं उतरी। फिर उसके बाद जब नहीं उतरी तो फिर बोली, नहीं माँ मैं नहीं उतरूंगी, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, राजकुमार साथ, अंधे के साथ मेरा शादी कर रहे हो, मैं नहीं करूंगी शादी। ऐसे करके फिर महतारी लौट के हाथा का आकरे बेचारी घर गई। अब जब घर गई तो वो बोलता है कि राजा साहब की कहाँ है लड़की, अभी तक नहीं आई। तब फिर मजबूर होके महतारी बताई कि बेटी हमार सुन पाए तो जाके उसमें चढ़ गई है, उतर ही नहीं रही है चंदन के पेड़ में। तो राजा गया तो बोलता, उतरी नहीं आओ मोरी सोने की बाहू, चौका है पूरा तुम्हारा हो। उतरी नहीं आओ मोरी सोने की बाहू, चौका है पूरा तुम्हारा हो। कैसे के उतरी मोरे ससुर जी, पाती है आंधा, पाती है एक आंखें आंधा। भोले बाबा कुछ न करनी, काहे के दियलो साजा। भोले बाबा कुछ न करनी, काहे के दियो साजा। इतनी बात जब बोले तो फिर वो बोले ससुर जी, और राजा बोले कि अरे ये तो शिव गुरु के भक्त है। जब इतना बोले तो का नाम रहे तो राजा लौट गए, आपस चले गए। जब आपस चले गए तो का नाम वो पहुंची, वो जो लड़का था तो वो बोला गया, बोलता है, उतरी नहीं आओ मोरी सोने की धानिया, चौका है पूरे तुम्हारा हो। उतरी नहीं आओ मोरी सोने की धानिया, चौका है पूरा तुम्हारा हो। जब इतना वचन सुने तो वो का नाम बोलती है कि कैसे के उतरी है शिव गुरु, चौका है पूरा हमारा हो। कैसे के उतरी शिव गुरु हमा, चौका है पूरे हमारा हो। कौन करी हम गलती है भोले बाबा, दी है हो पति आंधा, दी है हो पति आंधा। इतना जब बात बोली, इतनी वचन बोली तो सब लोग एकदम शांत हो गए। मतलब जब इतना बोली तो
अब भोले बाबा पार्वती माता एकदम बोलने लगी, हे प्रभु देखो तुम्हारी शिष्या कितना का नाम बेचारी दुखी है। अब उसका पति जो है राजकुमार, अब वो अंधा है और वो बेचारी उसके कारण से ऊपर जाके चढ़ गई है। अब बोलती है कि भोले बाबा हम कौन कसूर किया कि हमको का नाम अंधा पति दे दिए हो, तो अब प्रभु अब आप ही जाओ। उसके बाद में फिर जब इंताम बोले माता जी, तो भोले बाबा बोले कि हाँ सही बोल रही हो। तो जब तलुक में का नाम भोले बाबा वहाँ गए नहीं पहुँचे, तब वो के पहले वो बोलती है जसके का नाम बोलती है कि फाटो तो फाटो चंदन के पेड़वा, सोनवा जाति समाई हो। फाटो तो फाटो चंदन के पेड़वा, सोनवा जाति समाई हो। जब इतना वचन सुने तो भोले बाबा वहाँ जाके तुरंत प्रकट हो गए। चंदन का पेड़ फटने लगा। तुरंत शंकर भगवान पहुँचे, तुरंत उसको का नाम जस के पेड़ फटा तस के अपने गोद में वो लड़की को लोक लिए। तुरंत आके का नाम शिव गुरु के चरणों में वो लड़की के गोद में गिरी। और उसके बाद में का नाम शिव गुरु फिर उसको बेहोश हो गई लड़की। फिर छींटा उठा मारे सोना के ऊपर। फिर वो उठी तो देखी तो मैं शिव गुरु के गोद में। तो बोली कि बेटी क्यों रो रही हो, क्या हुआ। फिर उनको वो करे मतलब फिर उसके बाद में बोलती है कि प्रभु मेरे से क्या गलती हो गया है शिव गुरु, कि मेरा का नाम मैं बचपन से आपका सेवा पूजा कर रही थी, मेरी माँ कर रही थी, फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसा क्या हो, क्यों ऐसे मेरे साथ किए कि मेरे को पति का नाम एक आँख के अंधा दे दिए। उनके साथ मैं कैसे शादी कर लूँ, है तो राजकुमार लेकिन एक आँख के अंधे हैं, मैं कैसे उनके साथ शादी कर लूँ। ऐसे करके बोले। तो बोले कि हे बेटी चलो मंडप में तुम बैठो। और बाबा का कि ये साधु का रूप रख लिए और रख के का नाम गए वहाँ बैठ गए। अब उसके बाद में शादी होने लगा। अब जब शादी होने लगा तो सब लोग का नाम अब भोले बाबा गए और वहीं बैठ गए। अब उसके बाद में वो जब नीचे मुड़ करके और जो है तो बैठे और तरे मुड़ किए रहे। फिर उसके बाद में पूजा होने लगा। और जब पंडित शादी कराने लगे तब तक माँ आशीर्वाद दिए भोले बाबा। तो उनके जो राजकुमार का आँख थी वो ठीक हो गई। और ये जो है तो उसके बाद में सब लोग देखे, अरे आँख तो एकदम ठीक हो गया। राजकुमार एकदम बोलता, अरे आँख एकदम ठीक हो गया, मैं तो सबको देख सकता हूँ। ऐसे करके बोलने लगे। अब बहन देखी तो एकदम बढ़िया राजकुमार एकदम अच्छे लगने लगे। अब उसके बाद में आशीर्वाद दिए फिर शिव गुरु, दोनों जन का फिर आशीर्वाद दिए शिव गुरु बढ़िया। और के बाद में आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गए। अब वो दोनों गए अपने राज्य में। अब अपना राजपाट करने लगे प्रभु। अपने का नाम अपने घर में जाके अपना राजपाट दोनों जन करने लगे राज में। और प्रभु अपना अंतर ध्यान हो गए। ऐसे हमारे शिव गुरु हैं बहन। और जो है तो बहुत दयालु हमारे शिव गुरु है। सब पे दया करते हैं, सब शिष्य पे दया करते हैं, हर कोई में अपने शिष्य पे दया करते हैं। हर हर महादेव मैया भवानी की जय।